कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी में, जहां जेल में जीन नाम के कैदी को सजा होने वाली थी। कई गार्ड्स उसे घसीट कर एक बैल्कनी में ले आए, जहां हजारों लोग गुस्से में उसे फांसी दिलवाना चाहते थे। तब ऐलान किया गया कि 2 दिन बाद जीन को बुरी तरह प्रताड़ित करके फांसी की सजा दी जाएगी। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले पेरिस में हुई, जहाँ के एक बहुत बदबूदार बाजार में एक औरत ठेला लगाकर खड़ी थी। अचानक उसके पेट में जोरदार दर्द हुआ और उसने वहीं बच्चा पैदा कर दिया। जब जीन पहली बार रोया तो सब लोगों ने उसकी माँ पर अपने बच्चे को मारने का इल्जाम लगाया। उसकी माँ भागने लगी, पर अंत में सिपाहियों ने उसे पकड़कर फांसी दे दी। इसके बाद जीन को मैडम गिलर्ड के अनाथ आश्रम में भेजा गया, जहाँ पहले से ही काफी ज्यादा बच्चे रहते थे। खैर, इस तरह 5 साल बीत गए, लेकिन जीन अभी भी बोल नहीं पाता था। बाकी बच्चे उससे दूर ही रहते थे, इसीलिए जीन अक्सर अकेला ही अलग अलग चीजें सूंघता रहता। असल में जीन की सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा ही जबरदस्त थी। कई बार तो वो मरे हुए जानवरों को भी सूंघता था। धीरे धीरे वो बोलना सीख गया और अब वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ सूंघ कर किसी भी चीज के बारे में सब कुछ बता सकता था। जब वो 13 साल का हुआ तो मैडम गिलर्ड ने उसे ग्रिमल नाम के एक चमड़ा बनाने वाले को बेच दिया। उधर जीन हर रोज जी तोड़ मेहनत करता और शहर जाने के सपने देखता। इसी तरह मेहनत करते हुए कई साल बीत गए और आखिरकार एक दिन ग्रिमल उसे अपने साथ शहर ले गया। वहाँ की भीड़ में घूमते हुए जीन हर तरह की महक को सूंघने लगा। फिर अचानक वो ग्रिमल से नजर बचा के एक बेहद प्यारी खुशबू का पीछा करने लगा। ये खुशबू एक परफ्यूम की दुकान से आ रही थी, जहाँ दुकानदार ने आमोर नाम का एक नया परफ्यूम बनाया था। तब उसे समझ आया कि कई खुशबुओं को मिलाकर एक नई खुशबू भी बनाई जा सकती है। अचानक से उसे एक और खुशबू आई। ऐसी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। वो उसकी तरफ भागा तो पता चला कि एक खूबसूरत लड़की की खुशबू थी। जीन उसके पीछे जाकर उसका कंधा सूंघने लगा। अचानक लड़की डर गई और उसने जीन से बात करने की कोशिश की, पर फिर जीन उसके हाथों को सूंघने लगा। तब वो लड़की वहाँ से भाग निकली, पर जीन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक बार फिर से उसके कंधे की खुशबू लेने लगा। उसे देखते ही लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की, पर जीन ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अपने साथ अंधेरे में ले गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि सांस न आने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी, पर जीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर कुछ ही देर में लड़की की लाश से खुशबू आनी बंद हो गई और बेचारे जीन का चेहरा उतर गया। उस रात ग्रिमल ने उसे भाग जाने के लिए बहुत पीटा। इसके बाद जीन को नींद नहीं आई, क्योंकि वो ऐसा तरीका खोजना चाहता था जिससे इंसान की खुशबू को हमेशा के लिए संभाल कर रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर हम जिसेपी नाम के एक परफ्यूम वाले को देखते हैं, जिसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। और जब से उस दूसरे दुकानदार ने वो आमोर परफ्यूम बनाया था, तब से 2 लोगों ने जिसेपी के यहाँ आना लगभग छोड़ ही दिया था। अब जिसेपी ने भी आमोर परफ्यूम बनाने की खूब कोशिश की, मगर वो बात नहीं बनी। खैर, एक रात जीन जिसेपी की दुकान में सामान पहुंचाने आया, तो वहाँ पर रखी सभी खुशबुओं को सूंघकर वो हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया कि जिसेपी आमोर परफ्यूम बनाना चाहता है, इसीलिए उसने चुटकियों में बता दिया कि आखिर उसे कौन सी खुशबुओं को मिलाना चाहिए। जिसेपी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो जीन ने खुद सारी चीजें मिलाकर वो आमोर परफ्यूम बनाया। जब जिसेपी ने उसे सूंघा तो उसके होश ही उड़ गए और साथ ही उसे गुस्सा भी आया कि ये 2 कौड़ी का लड़का उससे बेहतर परफ्यूम कैसे बना सकता है। उसने फिर से जीन का बनाया हुआ परफ्यूम सूंघा तो उसे लगा कि वो जन्नत में आ गया है। फिर अगले दिन उसने जीन को ग्रिमल से खरीद लिया। इधर जीन जिसेपी के यहाँ अलग अलग तरह के परफ्यूम बनाने लगा और जल्द ही उसकी दुकान फिर से चलने लगी। जिसेपी ने उसे बताया कि दुनिया में 12 सबसे बेहतरीन खुशबू हैं और एक 13वीं खुशबू के बारे में भी बताया जाता है। जब इन 13 खुशबुओं को एक साथ मिला दिया जाए तो इंसान किसी को भी अपने वश में कर सकता है, मगर ये 13वीं खुशबू आज तक किसी को नहीं मिली। ये सुनकर जीन को उस लड़की की याद आ गई जिसे उसने मारा था। अब जीन ने जिसेपी से पूछा कि किसी की खुशबू को हमेशा के लिए बचाकर कैसे रखा जा सकता है। फिर अगले दिन जिसेपी ने उसे 10,000 गुलाबों को उबाल कर उनका परफ्यूम बनाना सिखाया। कई घंटों के इंतजार के बाद जब परफ्यूम की पहली बूंद गिरी तो जीन बेहद खुश हुआ और अपना परफ्यूम बनाने के लिए अजीबोगरीब चीजें ढूंढने लगा। उसने कई लोहे की चीजों को कढ़ाई में डालकर उनका परफ्यूम बनाने की कोशिश की, पर गुलाब की तरह लोहे को उबालकर परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए हताश होकर जीन रोने लग गया।
जिसपी ने उसे खूब डांटा और कहा कि जिंदा चीजों का परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर जीन वहीं बेहोश हो गया और कई डॉक्टर्स की दवाई के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। जब जीन मरने वाला था तो उसने जिसपी से पूछा कि क्या परफ्यूम बनाने का कोई और भी तरीका है। आखिरकार जिसपी ने उसे एनफ्लोरेज नाम की एक टेक्निक के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल ग्रासे शहर में होता है। ये सुनकर जीन की तबीयत ठीक होने लगी। आखिरकार उसने ग्रासे शहर जाकर वो टेक्निक सीखने का फैसला किया, मगर जिसपी ने कहा कि जब तक वो उसे 100 नए परफ्यूम बनाकर नहीं दे देता तब तक वो उसे जाने नहीं देगा। जीन ने भी फटाक से 100 नए परफ्यूम बना दिया और ग्रासे शहर के लिए निकल पड़ा। जिसपी 100 नए परफ्यूम्स पाकर बहुत खुश था, पर अचानक से उसका घर ही ढह गया और वो दबकर मर गया। वहीं दूसरी ओर जब जीन ग्रासे शहर की ओर जा रहा था तो उसे एक खुशबू आई जो उस पहले वाली लड़की से भी ज्यादा अच्छी थी। तभी उसके पास से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी और उसने देखा कि ये लॉरा नाम की एक लड़की की खुशबू थी। अब जीन खुश होकर उसका पीछा करने लगा और चलते चलते ग्रासे शहर में उसके बंगलो तक आ पहुंचा। उसने लॉरा को सूंघने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता रिचिस ने लॉरा को अंदर भेज दिया। खैर अगले दिन से जीन एक परफ्यूम की दुकान पर काम करने लगा, जहां उसने ड्रूट नाम के एक आदमी की निगरानी में एनफ्लोरेज टेक्निक सीखी। इसके मुताबिक उन्हें फूलों को एनिमल वैक्स पर लगाकर एक बड़े से डब्बे में उबालना होता है, जिससे बेहतरीन परफ्यूम बनकर निकलता है। फिर एक रात लैब में जीन को एक लड़की दिखाई दी जो छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, पर जीन ने उसे मार डाला और उसके ऊपर एनिमल वैक्स लगाकर डिब्बे में डाल दिया। ऐसा करके वो उस लड़की की सुगंध वाला परफ्यूम बनाना चाहता था, पर सुबह जब फूल वाली फूल देने आई तो जीन को डिब्बा ढकना पड़ा। आखिरकार जब परफ्यूम निकला तो जीन ने देखा कि ये तो उस लड़की के शरीर का परफ्यूम नहीं था, इसीलिए उसने कोई और रास्ता निकालने का सोचा। शाम को वो एक तवायफ और उसके कुत्ते को अपने कमरे में ले आया, लेकिन उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की बजाय वो लड़की के शरीर पर एनिमल वैक्स लगाने लगा। बाद में जब वो चाकू से उस एनिमल वैक्स को उतारने लगा तो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जीन रुका नहीं और उसने लड़की को बेरहमी से मार डाला। उसके बाल काटने के बाद जीन ने उसके पूरे शरीर को एनिमल वैक्स से ढक दिया। कुछ घंटों बाद जीन ने उस एनिमल वैक्स को उतारा और आखिरकार उसने इंसानों की महक वाला परफ्यूम बना ही लिया। अगली सुबह लोगों को उस लड़की की लाश मिली तो जीन ने अपने हाथ पर परफ्यूम की बूंद डालकर देखने की सोची। तभी उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसे लगा कि ये उसकी मालकिन की खुशबू है। ये देखकर जीन बेहद खुश हुआ और उसने इस परफ्यूम को पहली बोतल में भरा। अब उसका मकसद था सभी 13 बेहतरीन खुशबुओं को ढूंढकर उन्हें मिलाना, ताकि वो सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना सके। कुछ समय बाद जीन लॉरा के बर्थडे की पार्टी में चुपके से घुस गया। लॉरा और उसकी सहेलियां बगीचे में छुपम छुपाई खेल रही थी। जीन ने भी वहां लॉरा को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भाग गई। जल्द ही रिचेस ने सबको वापस बुला लिया, पर अचानक उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां गायब थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीन उन लड़कियों का परफ्यूम बनाने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही उसने इनके परफ्यूम्स भी अपनी बोतल में भर लिए। फिर अगले दिन लोगों को लड़कियों की लाशें नदी में मिली। इससे आसपास के लोग काफी घबरा गए, क्योंकि अब कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं थी। अगले कुछ दिन तक जीन ने कई लड़कियों को अगवा करके उन्हें मारकर परफ्यूम्स बनाए। अपना काम खत्म होने पर वो लाशों को यूं ही रास्ते पर छोड़ देता था। जब मामले बढ़ने लगे तो पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन तब भी जीन लगातार लड़कियों का कत्ल करता रहा। चारों ओर दहशत फैल गई और लोगों ने अपने घरों में ताले लगा लिए। अब तो लोगों को जिस पर भी शक होता उसे तुरंत गोली मार दी जाती। उधर जीन ने एक नन का कत्ल किया जो उसकी 12वीं शिकार थी। जब यह खबर फैली तो बिशप ने सबको बुलाकर ऐलान किया कि इस राक्षस को पकड़कर भयानक से भयानक सजा दी जाएगी। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाने लगा कि कातिल पकड़ा गया। रिचेस को इस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि इस कातिल की जानकारी असली कातिल से नहीं मिलती थी। मगर चर्च वालों ने इस आदमी को फांसी देकर मामला बंद कर दिया। उधर 3 उन 12 खुशबुओं को मिलाकर बहुत खुश हुआ, पर वो जानता था कि 13वीं रूहानी खुशबू के बिना ये परफ्यूम अभी भी अधूरा है। वो चाहता था कि 13वीं खुशबू लॉरा की हो, इसीलिए रात को वो छुपते छुपाते लॉरा के कमरे तक पहुंच गया। पर अचानक रिचिस की आंख खुली और वो भागकर लॉरा के पास आया। उसने देखा कि खिड़की खुली थी, यानी यहाँ कोई तो आया था। अगले ही दिन रिचेस अपनी बेटी को बचाने के लिए सारा सामान बांधकर लॉरा के साथ शहर छोड़कर निकल पड़ा। कातिल को चकमा देने के लिए उसने खाली बग्घी उल्टी दिशा में भी भेजी।
और लॉरा को घुड़सवार के भेष में अपने साथ ले आया। पर जीन की नाक को तुरंत पता चल गया कि लॉरा की खुशबू दूर जा रही है, इसीलिए वो अपना सामान बांधकर खुशबू के पीछे दौड़ने लगा। कुछ समय बाद रिचिस और लॉरा एक होटल में पहुंचे और रिचिस ने सारे कमरे बुक कर लिए। फिर रात को उसने लॉरा को बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर दिया। उधर खुशबू का पीछा करते करते जीन होटल तक आ पहुंचा। वो नौकरों के कमरे से अंदर घुसा और उसने रिचिस के टेबल से चाबी चुरा ली। आखिरकार वो लॉरा के कमरे तक पहुंच गया और जैसे ही वो उसे मारने वाला था, अचानक लॉरा की आंख खुल गई। जीन थोड़ा हिचकिचाया, पर अगली सुबह जब रिचिस ने कमरा खोला तो लॉरा की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर जीन ने लॉरा की खुशबू को बाकी खुशबुओं में मिलाकर आखिरकार दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना ही लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे सूंघ पाता, सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जीन ने तुरंत परफ्यूम अपनी जेब में छुपाया और उनके साथ चला गया। बाद में रिचिस ने उसे पानी में डुबोकर पूछा कि आखिरकार उसने लॉरा को क्यों मारा, पर जीन ने सिर्फ यही कहा कि मुझे उसकी जरूरत थी। आखिरकार जीन की फांसी का दिन आया और पूरा शहर उसे देखने पहुंचा। जब गार्ड्स जेल में उसे लेने आए तो जीन ने वो परफ्यूम की बोतल खोली। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन एक घोड़ा गाड़ी में सवार होकर फांसी की जगह पहुंचा। उसने चर्च से आए हुए उस लॉर्ड के कपड़े पहने थे और अपना बनाया परफ्यूम लगाया था। जैसे ही वो लोगों के पास गया तो लोग उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर घुटनों पर बैठ गए। जैसे ही वो जल्लाद के पास गया तो उसने भी जीन को बेगुनाह घोषित कर दिया। फिर जीन ने ये परफ्यूम एक रुमाल पर लगाया और उसे चारों ओर हवा में फैला दिया। अचानक सबको लगने लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि बिशप भी अपने घुटनों पर आ गया। हजारों लोग मंत्रमुग्ध होकर जीन को देवता कहकर पुकारने लगे। आखिरकार जीन का सपना पूरा हो रहा था। उधर रिचिस काफी हैरान था, क्योंकि अब तक उस तक परफ्यूम की खुशबू नहीं पहुंची थी। फिर जीन ने वो रुमाल हवा में उड़ा दिया और खुशबू के फैलते ही हजारों लोग एक दूसरे को चूमने लगे। अचानक रिचिस तलवार लेकर उसे मारने आया, पर तभी परफ्यूम ने उसे भी वश में कर लिया और वो जीन को अपना बेटा कहने लगा। कुछ घंटों बाद जब लोगों की आंख खुली तो वो अपनी हालत देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। जीन कहीं भी नहीं मिला, इसीलिए ड्रूट को पकड़कर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसी की दुकान में सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिले थे। उधर जीन शहर के उसी बदबूदार इलाके में पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था और उसने सड़क के बीचों बीच सारा परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क लिया। इसकी खुशबू इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि हजारों लोग दौड़ते हुए उस पर टूट पड़े। वो सभी उसे पूरे तरीके से पा लेना चाहते थे। अगली सुबह वहां सिर्फ जीन के कपड़े और परफ्यूम की एक बूंद बची थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।